जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निधि अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संगत जी, जो जो आज्ञा गुरु जी मुझे देंगे मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता कि गुरु जी मुझसे कौन सा सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, लेकिन हाँ संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज सत्संग होते हैं। गुरु जी की वड्याई जितनी भी हम करें वो कम है। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी और संगत जी तब से लेकर अब तक गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी की दी हुई हर एक ब्लेसिंग के लिए गुरु जी मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो कुछ भी गुरु जी आपने मेरी लाइफ में किया है, बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। हर एक चीज के लिए गुरु जी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिस वक्त गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था उस वक्त मेरी लाइफ में बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा था। वो कहते हैं ना कि गुरु जी हमें उसी वक्त अपने साथ जोड़ते हैं, या तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है। और संगत जी, सेम ऐसा ही मेरे साथ था। उस टाइम पे संगत जी मैं अपनी लाइफ में ना बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ मेरे जो रिलेशन था संगत जी वो बिल्कुल खराब हो चुका था किसी थर्ड पर्सन के कारण। और संगत जी उस टाइम पे ना पता नहीं क्यों मैं ना बिल्कुल इस तरह से टूट गई थी। ऐसा नहीं था कि गुरुजी मुझे हिम्मत नहीं देते थे उस सिचुएशन से लड़ने की। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, लेकिन ना फिर भी एक टाइम ना हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है संगत जी, क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं ऐसी हो चुकी थी कि मेरे अंकल जी के साथ भी मेरा रिश्ता बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि संगत जी हमारी शादी को उस टाइम 7-8 साल के करीब हो गए थे। सब कुछ सही था लाइफ में, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अचानक से संगत जी हम मेरा डिफरेंसेस आने लगे। गुरु जी की कृपा से संगत जी मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों ही बेटे हैं। लेकिन संगत जी 7-8 साल के बाद अचानक से संगत जी मेरे अंकल जी किसी और लड़की के चक्करों में पड़ गए और संगत जी उसके बाद उन्होंने मेरे से बात करना बिल्कुल इस तरह से बंद कर दिया, मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि संगत जी अब मेरे लिए तो मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे ही सब कुछ थे, और वो भी अगर इस तरह से करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक औरत पर क्या बीतती है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरे इन लॉज तो है लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं थे। अब ना कोई भी माँ बाप ना चाहे उनका बच्चा कैसा भी हो, वो अपने बच्चे के खिलाफ ना कोई भी बात नहीं सुन सकते। अब मैंने ना 1-2 बार अपने मदर इन लॉ से बात करी, क्योंकि वैसे तो संगत जी मैं चाहती थी कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब फैमिली वाले रिश्तों के अंदर, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के अंदर आने लग जाए तो रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन संगत जी मेरे अंकल जी किसी लड़की के चक्करों में पड़ गए, किसी पता नहीं, फिर गुरुजी के मुझे मैसेज भी आने स्टार्ट हो गए थे कि तेरे पति पर वशीकरण किया गया है, तेरे पति को वश में कर कर उससे ये सब कुछ करवाया जा रहा है। अब संगत जी मुझे उस टाइम पे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। हाँ, गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते थे, लेकिन गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मुझे मालूम था। हाँ, मेरे रिलेटिव्स में 1-2 फैमिलीज है जो गुरुजी को मानते हैं, तो मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो हुआ था कि गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा के बारे में, गुरुजी की मेहर के बारे में नहीं मालूम था। अब संगत जी मैंने ना पहले तो अपने अंकल जी के साथ ही बात को सोल्व करने की कोशिश करी। संगत जी ऐसे करते करते हमारे ना 4-5 महीने निकल गए। अब मुझे
पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हो सकता है इन्हें काम से रिलेटेड कोई परेशानी होगी या कुछ, लेकिन संगत जी फिर मुझे धीरे-धीरे पता चला कि ये तो कुछ और ही चक्कर है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी ने ना 3-4 महीने तक मुझे ना आके बुलाया भी नहीं। जब भी वो काम से आते थे संगत जी, वो मेरे को बिल्कुल इग्नोर करते थे, क्योंकि अ, संगत जी मैं, चलो ये तो हम सत्संग है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन ना उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, चाहे वो कहीं बाहर से हो रही थी, तो उनको शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो वो ना मेरे को बिल्कुल इग्नोर करते रहे, और संगत जी आप समझ सकते हो कि मेरी बेचैनी और मेरा जो अंदर से जो बंदा बिल्कुल एकदम से खाली हो जाता है, वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। अब ना मैंने पहले तो खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करा। जब मेरे अंकल जी मेरे को बिल्कुल ही इग्नोर करने लगे, बिल्कुल ही मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसे हो गए कि ना जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। संगत जी उनका बिहेवियर मेरे साथ इस तरह का हो गया। तो जब ना, अब क्योंकि संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, नहीं तो चलो मैं या फिर उनसे बात करती, या फिर कोई ऐसे अपना जिनसे मैं बात करके अपनी दिल की बात को रख सकती और अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर सकती, ऐसा कोई भी नहीं था। अब संगत जी बात आई कि मेरे इन-लॉज़ पर। वैसे गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे, क्योंकि ना गुरुजी की कृपा से लाइफ अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, सब कुछ ठीक था। वो भी, उनका भी चलो नेचर वाइज अच्छे थे। कई बार कभी कोई थोड़ी बहुत बात हो जाती है तो मैं उन चीजों को ना इतना कभी दिल पे नहीं लेती थी, इग्नोर ही करती थी। तो अब ना हुआ क्या संगत जी कि ना मेरे मदर इन लॉ हैं जो, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मतलब देखो, मैं एकदम डायरेक्ट तो उनको नहीं कुछ कह सकती थी कि वो किसी और लड़की के चक्करों में है या कुछ है, इस तरह से बात तो मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन ना मैंने ऐसे ही अपने मदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा कि ना आजकल मेरे हस्बैंड का नाम विक्की है, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मम्मा आजकल ना विक्की का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा रहता है, जैसे वो कोई बात भी नहीं करते, और इस तरह से मैंने अपने मदर इन लॉ को थोड़ा बहुत जैसे बोला। तो ना मेरे मदर इन लॉ ने बिल्कुल भी इस चीज को चलो सीरियस नहीं लिया। वो कहते कि हो जाता है, मतलब लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काम से रिलेटेड हो सकता है, परेशान हो या कुछ हो। संगत जी लेकिन अब मैं उन्हें ये चीजें तो नहीं कह सकती थी कि वो किसी लड़की के चक्कर में, आखिर वो उनकी माँ है। मैं नहीं चाहती थी कि उनके मन में उनके लिए कुछ भी इस तरह का आए। लेकिन संगत जी जब मैंने देखा कि बात हद से ज्यादा बिगड़ रही है, हद से ज्यादा संगत जी एक बात बढ़ चुकी है, तो संगत जी मैंने ना अपने जो मदर इन लॉ है, मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये ना किसी लड़की के चक्कर में है, और ऐसे मेरे को ना लड़की तक का भी पता था कि कौन है वो लड़की। मैंने अपने मदर इन लॉ को सारी बात बताई। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे मदर इन लॉ ने मतलब, संगत जी मैं जब इतना टाइम से यही सोचती थी कि ना वो मतलब किस तरह से मेरे साथ रखते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है या कुछ है। जब बात उनके बेटे पर आई ना संगत जी, उन्होंने ना मेरे को इस तरह से आंसर करा। संगत जी मैं एकदम से हैरान रह गई। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुझ में कोई कमी हुई होगी जो उससे बाहर की औरतों की तरफ जाना पड़ा। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे तो ना जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है ना, वो कंडीशन मेरी हो गई। मैं एकदम से संगत जी ऐसी हो गई कि इसमें मेरी क्या गलती है, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद ना संगत जी मैं बिल्कुल टूट गई। वो उससे पहले तो देखो जो थी प्रॉब्लम थी, पहले तो मैं यही सोचती रही कि मैं उन्हें कैसे बताऊं, मुझे कोई समझेगा नहीं समझेगा। पहले तो संगत जी मैं यही चीजें सोचती रही, लेकिन जब उन्होंने मुझे इस तरह से आंसर करा ना, उसके बाद संगत जी मैं टूट गई, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मुझे कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स है नहीं, उनसे मैं बात, क्योंकि अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात करती तो वो मुझे समझती,
अब उनके बेटे की बात थी तो उन्होंने ना बिल्कुल इस तरह से बोला मुझे, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ ये बात। तो चलो जैसे-तैसे करके अब ये था कि मैं घर छोड़ के जा नहीं सकती थी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। फैमिली थी नहीं जो मुझे और सँभाल सके। ब्रदर है वो मैरिड है लेकिन वो अपनी फैमिली में ही बेचारा, उसका भी मैं क्या ही बताऊँ, उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो संगत जी उसके पास भी मैं जा नहीं सकती थी। बस ऐसे ही करते-करते चलो टाइम निकलता गया और धीरे-धीरे संगत जी मेरा ना कनेक्शन गुरुजी के साथ बढ़ने लगा। अब जो कुछ भी मेरी लाइफ में होता था संगत जी उससे रिलेटेड मुझे सत्संग आने लगे। मैं वो सत्संग सुनती थी, गुरुजी मुझे बताते थे कि तेरी लाइफ में ना ऐसे-ऐसे किसी ने कुछ किया है, जिसके कारण तेरा जो पति है वो गलत चीज़ों में पड़ गया है। उसे अभी अभी तो सही-गलत का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ, उसे एक दिन सब कुछ खुद समझ में आएगा और वो गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने जो उसके ऊपर वशीकरण किया है, उसके कारण वो गलत रास्ते पे चलने लगा है। इस तरह से संगत जी मुझे मैसेजेस आते थे, इस तरह से मेरे पास सत्संग आते थे, मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ही लाइफ से रिलेटेड पूरा सत्संग है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सत्संग सुनते-सुनते इतना रोती होती थी, इतना रोती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं ना पूरा-पूरा दिन संगत जी बस अपना काम किया और सत्संग सुनने लग गई, अपना काम किया और सत्संग सुनने लग गई। मेरी ऐसी हालत हो गई थी संगत जी कि ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं ना गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी अब मैं क्या करूँगी? अब तो मेरा कोई भी नहीं रहा। मुझे समझने वाला, संगत जी मेरे अंकल जी ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए। वैसे भी संगत जी मुझे इतना पैसों का ना इतना मुझे था ही नहीं, स्टार्टिंग से भी नहीं था कि मुझे वो दें, मुझे खर्चा दें, इस तरह से नहीं था। लेकिन हाँ, वो ना अपनी तरफ से मुझे थोड़ा बहुत दे देते थे, जैसे कभी कुछ मन हुआ लेने का तो मैं ले सकूँ। मैं ऐसे ये ना सोचूँ कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वो मुझे मेरी सच में संगत जी बहुत केयर करते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन पता नहीं उनकी बुद्धि को एकदम से क्या हो गया। तो ना उसके बाद उन्होंने मुझे पैसे देने भी बंद कर दिए। मैं देखने लगी कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनका बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत ही रूड होने लग गया। अब मेरे बच्चे संगत जी अब बड़े हो रहे थे, मैं उनको क्या कहती? अब मेरे अंकल जी आते तो संगत जी जो अंदर मेरे भरा पड़ा था कि मैं उनसे बोलूँ, ये आप क्या कर रहे हो? बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन संगत जी बच्चों के सामने मैं लड़ना नहीं चाहती थी। मैं तो उसके बाद संगत जी मैं सच कहूँगी कि मैं गुरुजी के आगे अरदास से तो क्या, मैं गुरुजी के साथ लड़ाइयाँ करती थी कि गुरुजी मेरी लाइफ कैसी थी और कैसी हो गई। अ, मैं ना कई सत्संग जैसे सुनती थी कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद लाइफ किस तरह से बदल जाती है। मैं कहती थी गुरुजी मेरे को तो आपने जोड़ा, तो मेरी तो लाइफ बिल्कुल इस तरह से जैसे खत्म होती मुझे दिख रही है। तो फिर संगत जी देखो, मेरे को एक ना सत्संग आया मेरे सामने, उसमें उन आंटी जी ने बताया कि ना जब मेरी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन थी ना उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। और संगत जी सच बात है कि गुरुजी ने मेरा हाथ भी उस टाइम पे पकड़ा जब मेरी लाइफ में बहुत ही टफ सिचुएशन थी। और सच में संगत जी गुरुजी ने ना मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हिम्मत, बहुत हौसला दिया कि तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूँ, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं ही तेरा प्यो हाँ। बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के मैसेजेस आते थे। फिर संगत जी धीरे धीरे ना 2023 में मुझे ना गुरुजी के सत्संग के इनविटेशन आने लगे। अब संगत जी हमारे घर के आसपास या फिर थोड़ा बहुत दूर जैसे कुछ सत्संग होता तो संगत जी मैं सत्संग पर जाने लग गई, क्योंकि मुझे घर पे ना रहना अच्छा नहीं लगता था। संगत जी मैंने 2-3 साल तक ये वाली सिचुएशन को फेस करा। मुझे पता है कि मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था, ये जो 2-3 साल मेरी लाइफ में निकले। 2023 से संगत जी जब मैं गुरुजी के सत्संग पर जाना मैंने स्टार्ट करा, उसके बाद से संगत जी मेरी जो लाइफ है ना वो टर्न हुई। उसके बाद से संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हुआ,
क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे गुरुजी कटवाते हैं। और सच में संगत जी, गुरुजी ने मेरे वो सख्त से सख्त जो कर्म थे वो कटवाए। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वहां पे मैं जाती सत्संग में, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं सत्संग में बैठती, मैं पूरे सत्संग में रोती रहती। पता नहीं मेरे ऐसे कौन से कर्म थे संगत जी जो गुरुजी ने मेरे इस तरह से कटवाए। मेरे पास इतने सत्संग के इनविटेशन आने लगे, इतने सत्संग के इनविटेशन आने लगे ना संगत जी, कई बार तो एक दिन में 3-3 सत्संग, सुबह सत्संग, दोपहर को सत्संग, शाम को सत्संग। संगत जी, मेरा घर पे मन नहीं लगता था क्योंकि मेरे मदर इन लॉ भी मेरे साथ, अब बिहेवियर उनका भी अच्छा नहीं रहता था। तो संगत जी, बस मैंने अपना घर का काम किया, मैं सत्संग पे फिर घर आई, थोड़ी देर जैसे फिर जो भी अपना काम था वो किया और फिर सत्संग पे। संगत जी, ऐसे ऐसे मेरे दिन निकलने लग गए। और उसके बाद संगत जी, मैं सत्संग में जाती, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे गुरुजी ने मेरी बांह पकड़ी हुई है। गुरुजी, मैं रोती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे पास बैठकर मेरे आंसू पहुंच रहे हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं एक ना सत्संग पर गई, तो ना उस दिन मुझे ना ऐसा लगा मैं ना रो रही हूँ। मैं सत्संग पे जाके बस रोती रहती थी। मेरे कर्म गुरुजी ने इसी तरह से ही कटवाए हैं। संगत जी, मैं उस दिन गई सत्संग पे और मैं बैठी हूँ सत्संग पे, बैठे बैठे ना मैं रो रही हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना गुरुजी मेरे पास बैठे और मुझे कह रहे हैं कि बेटी तूने बहुत सब्र कर लिया, बस आज ये तेरे परीक्षा का अंतिम दिन है। संगत जी, सत्संग पे बैठे बैठे ये चीज मुझे गुरुजी ने महसूस करवाई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन मैं ना घर गई, मेरे को रात हो गई थी, लगभग 7:30 हो गए थे। वैसे मेरे अंकल जी 8, 8:30 बजे के बाद ही घर आते थे। कई बार तो वो आते भी नहीं थे घर, ऐसे वाला भी टाइम मैंने देखा है। तो अब ना मुझे ये होता था कि 8, 8:30 बजे के करीब वो घर आएंगे, तो उससे पहले पहले मैं सत्संग से आ जाती थी। उसके बाद मैं जाके घर का काम करना, सब कुछ सबके लिए खाना खुना बनाना, क्योंकि मैं अपना लंगर प्रसाद करके जाती थी। मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे, वो भी लंगर प्रसाद कर लेते थे। बाकी जाके मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए खाना बनाना, अपने अंकल जी के लिए खाना बनाना, बस वो काम किया। संगत जी, उस दिन मैं अपने घर गई हूँ, 7:30 बजे का टाइम होगा। मैं घर गई हूँ ना संगत जी, और इतने में ही ना कोई 10 मिनट ही निकले होंगे संगत जी, मेरे अंकल जी आए। ये उस दिन की बात है संगत जी, जिस दिन मुझे ये महसूस हुआ, गुरुजी ने मुझे कहा कि बस तूने बहुत सब्र कर लिया, अब तेरी परीक्षा जो थी, परीक्षा की घड़ी है वो खत्म हुई। संगत जी, उस दिन मेरे अंकल जी घर आए और ना घर आके ना मेरे अंकल जी बड़े बेचैन से। अब बस संगत जी, क्योंकि मुझे तो था कि वो मेरे लिए तो सब कुछ ही है। अब मैं देख रही हूँ संगत जी, आगे वो आते मुझे नहीं बुलाते, बुलाया उस दिन भी उन्होंने मुझे नहीं, लेकिन ना वो बड़े बेचैन से मुझे दिख रहे। अब मेरे से तो रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, आज ना आप ठीक नहीं लग रहे हो। संगत जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गए। तो मुझे मेरे सामने ना बैठ के जोर जोर से संगत जी वो रोने लग गए। मैं एकदम से डर गई, क्योंकि संगत जी मैंने ये टाइम 2-3 साल निकाले, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मेरा हाथ 2022 में पकड़ा और ये 2021 में पकड़ा, और ये बात है संगत जी 2023 लास्ट की। और संगत जी, उस टाइम पे मेरे अंकल जी जोर जोर से रोने लगे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सब ठीक है ना? तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे, मैं सही बताऊंगी संगत जी, मुझे ये बात नहीं लगी कि शायद उस लड़की के चक्कर में ये बोल रहे होंगे, मुझे लगा कि शायद कोई और बात है, क्योंकि जिस बंदे को 2 साल से इस चीज का एहसास नहीं हुआ, तो अचानक तो मैं इस चीज की उम्मीद ही नहीं रखती थी कि उन्हें कोई एहसास होगा। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तो मुझे लगा शायद कोई काम वगैरह में इनको कुछ कोई हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम।
तो मैंने कहा क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप गुरुजी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी उन्होंने 2 साल बाद मुझे अपने गले से लगाया और मुझे कहा कि मुझे माफ कर दे। संगत जी आप मानोगे नहीं, जो पर्सन ने 2 साल से मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करी, उसने जब 2 साल बाद मुझे अपने गले से लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम पे। संगत जी मैं जिस चीज के लिए तरस रही थी और मैं चाहती थी कि मेरे अंकल जी वैसे हो जाएं, बहुत अच्छे थे संगत जी, बहुत अच्छे थे। उन्होंने, मैं देखो अपने ना ऐसे ही किसी की बुराई नहीं कर सकते बिना बात के। जो इंसान अच्छा है वो अच्छा है, जो हमारे साथ अच्छा करता है ना संगत जी, हम बिना बात के उसके लिए कोई झूठ नहीं बोल सकते। बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने मेरी बहुत केयर की है। जब मेरे दोनों बच्चे हुए हैं संगत जी, मुझे छोटे बच्चों की तरह उन्होंने इतने प्यार से मुझे संभाला है, मेरी केयर करी है, मेडिसिन देना, मेरा ध्यान रखना, मेरी केयर करना, सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन पता नहीं क्या था, एकदम से संगत जी वो आके मुझे कहते, मेरे को गले से जब लगाया और मुझे कहा कि तू मुझे माफ कर दे। मैंने कहा हुआ क्या अब? संगत जी उस टाइम पे ना मेरे को कुछ नहीं समझ आया। मैं एकदम से ऐसी हो गई कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद कभी माफ नहीं करता। लेकिन संगत जी मेरे पास ना कोई और तो था ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मेरे अंकल जी ही थे और वो भी मेरे से दूर हो गए। तो मैं बस जी रही थी एक अपने बच्चों के खातिर, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल मर चुकी थी। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि मुझे माफ कर दे संगत जी, मैंने उन्हें सिर्फ एक बात बोली। मैंने कहा मुझे आपसे कभी कोई शिकायत थी ही नहीं, और गुरुजी ने मुझे हमेशा यही कहा था कि बेटा माफ करना सीख। वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सच में कुछ ऐसी क्रियाएं की गई हैं जिसके कारण उसकी पूरी की पूरी बुद्धि बांध दी गई है। वो ना चाहते हुए भी उसे वो सब कुछ करना पड़ रहा है। तो संगत जी मैं फिर क्या ही शिकायत करती, जब गुरुजी ने मुझे साफ साफ ये चीजें बता दी, तो संगत जी मैं क्या ही शिकायत करती। और उस दिन संगत जी मेरी लाइफ का सच में गुरुजी ने मुझे देखो खुद आके ये चीज बोली थी कि बेटी तेरी परीक्षा मैंने खत्म कर दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपकी दी हुई हर एक चीज का शुक्राना मेरे दाता जी, हर एक चीज का शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर मेरे मालिक हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम को सोल्व किया है, ऐसे हर किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करना मेरे मालिक। और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जो कुछ भी चलो उनके साथ हुआ, किस वजह से हुआ, उसका भी है, लेकिन वो मैं आपके साथ नहीं शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल जी को, गुरुजी ने बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, जिससे संगत जी वो जो भटक गए थे वो सही राह पे आए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना, हर दी हुई दात का शुक्राना मेरे दाता जी। संगत जी उसके बाद मेरा एक छोटा सा और सत्संग है। संगत जी मेरे ना बच्चों का मुझे एडमिशन करवाना था स्कूल में। तो मुझे ना ये था कि जो बच्चों का स्कूल है ना वो ज्यादा दूर ना हो। मुझे शुरू से ये चीज रहती थी कि ना, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आने जाने में उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आधा घंटा जाने का लग रहा है, आने का लग रहा है। उनके लाइफ में 1-2 घंटे तो सिर्फ आने जाने के सफर में ही खराब हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि डेली डेली का ऐसा हो। कोई पास में ही चाहती थी, कोई स्कूल हो अच्छा सा जिसमें उनका एडमिशन हो जाए बच्चों का, और अगर कभी मेरे अंकल जी घर पे ना हो तो मैं भी उनको छोड़ के आ सकूं। तो ना संगत जी हमारे एरिया में आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं है। तो अब जहाँ पे भी हम अगर एडमिशन करवाते थे तो संगत जी सारे के सारे स्कूल दूर ही थे, और दूर की वजह से संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि उनका एडमिशन वहां पे हो।
फिर मैंने ना गुरुजी को एक दिन कहा कि गुरुजी, मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रही हूँ, लेकिन बस आपको जो सही लगे बच्चों के लिए आप वही करना। फिर संगत जी जब हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो फिर संगत जी हमें घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी तो वो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, जो जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्हीं दिनों में ना हमारे वहां पे ना एक न्यू स्कूल बना था, और जो हमें नहीं मालूम था अभी। तो उसी दिन शाम को संगत जी मेरे ना अंकल जी के ना ताया जी हैं, उनकी बहू आई हमारे घर पे। तो वो मेरे को पूछने लगे कि भाभी आपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया? तो मैंने उनको बताया कि ना ये वाले स्कूल है, यहाँ पे हम सोच रहे हैं करवाने का, लेकिन ये तो घर से बहुत दूर पड़ जाते हैं और बच्चों के लिए आना जाना बहुत वेस्टेज हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि आप ना हमारे मतलब घर के पास स्कूल का नाम लिया कि आप ना वहां पे एडमिशन करवा दो बच्चों का। तो मैंने कहा वो कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि ये तो भाभी यहीं पे है, 5-7 मिनट का रास्ता है। उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली शॉप है और उसके बिल्कुल बैक साइड है। तो मैंने कहा लेकिन यहाँ पे तो कोई स्कूल नहीं था। मैंने तो वो उन्होंने बोला कि वो इसी साल ही ओपन हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही। तो संगत जी देखो, गुरु जी ने ना किस तरह से मेरे मन की बात जानकर, और संगत जी पास में स्कूल, एक बहुत अच्छे लेवल का स्कूल संगत जी पास में ही गुरु जी ने ओपन करवा दिया। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी, जैसे ना गुरु जी ने, जैसे जैसे मैं कहती हूँ ना गुरु जी ये चीज ऐसे ना हो ऐसे हो, संगत जी गुरु जी ने जैसे मेरे लिए जैसे स्पेशली वो चीज करवा देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का ना सच में मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से। गुरु जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात कि जो मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, आपने मुझे दोबारा से जीना सिखाया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। संगत जी उसके बाद मेरे मदर इन लॉ ने भी मेरे से माफी मांगी, और उन्होंने भी मुझे ये कहा कि ना पता नहीं, कहते कि क्यों, लेकिन ना वो होता है ना कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं सुन सकती। तो कहते मुझे ऐसे था कि शायद ये गलत नहीं है, लेकिन कहते कि मैं गलत थी जो एक मतलब तुझे नहीं समझ सकी और इसकी बातों पे ही भरोसा करती रही। तो लेकिन मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है, माँ माँ होती है। कल को शायद मेरे बच्चे अगर किस कोई गलत होंगे तो शायद हो सकता है कि मैं भी यही सोचूं कि मेरे बच्चों ने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। ये माँ की जो ममता होती है ना संगत जी, ये अलग ही होती है। इसके बारे में तो हम कुछ वो सोच ही नहीं सकते। तो चलो जैसा भी टाइम था, मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुश्किल के बाद कोई खुशी आ जाती है तो इंसान वो टाइम, वो मुश्किल भूल जाता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरु जी बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई दुख तकलीफ ना आए। अगर किसी की लाइफ में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स है भी, तो गुरु जी उसको आपने ही ठीक करना है। शुक्राना। और जो आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी इनको भी आप हर एक खुशी देना, ताकि इनके जीवन में भी कभी कोई परेशानी, कभी कोई दुख तकलीफ ना आए। इनको और इनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देना गुरु जी महाराज, क्योंकि ये अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग तो बहुत है। हम सुबह शाम भी संगत जी सत्संग करते रहें तब भी कम है, लेकिन गुरु जी की जितनी आज्ञा होती है संगत जी, हम उतना ही सत्संग कर सकते हैं। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ। सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ कर देना। तो संगत जी
अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और आप सभी भी मेरे साथ मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।